देशभक्तों की त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का यह पर्व समेटे हुए है। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें वीर वीरों को, जिनकी वजह से आज भारत गणतंत्र हुआ। रिपब्लिक शब्द लैटिन शब्द रेस और पब्लिका से बना हुआ है, जिसका मतलब है लोगों से संबंधित। कोई भी निर्णय लेते समय देश के हर नागरिक से पूछना व्यवहारिक रूप से असंभव है। इसके लिए लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। गण का अर्थ है लोग और तंत्र का मतलब है सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम। रिपब्लिक या गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है। और सिस्टम को बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी, जिसे अब्राहम लिंकन ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। इस देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लजपत राय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के बावजूद 150 साल के संघर्ष के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली थी। कहने को तो देश आजाद हो गया था, लेकिन ना ही कोई हमारा संविधान था, ना ही कोई व्यवस्था का ढांचा था। आजादी के बाद हर कोई आजादी की सांस तो ले रहा था, लेकिन देश में कोई नियम और कानून नहीं था। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया। तभी भारत को एक गणतंत्र राज्य घोषित किया गया। अगर सीधे शब्दों में कहे तो एक संविधान वास्तव में किसी भी देश के बुनियादी सिद्धांतों और कानूनों का एक सेट है, जिसे किसी भी देश के कार्य करने के तरीके के लिए किया जाता है। वास्तव में भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार किया गया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसकी वजह यह है कि 26 जनवरी 1930 को भारत को संपूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था और इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। देश को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी की यादों को बनाए रखने के लिए इसी दिन भारतीय संविधान को लागू करने का फैसला लिया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्म, जात और आर्थिक भेदभाव से ऊपर उठते हुए एक ऐसा संविधान बना है जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया है। देश को आजादी मिलने से पहले दुनिया के कई मुल्क समझते थे कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकता। उनका यह मानना था कि कई धर्म, भाषा और प्रांतों में बटा यह देश आजादी के कुछ ही दिनों के बाद विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमने अपना भारतीय संविधान बनाकर दुनिया को बता दिया कि भारत एक सक्षम और संपन्न राष्ट्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। विश्व के विभिन्न देशों की अच्छी बातों को भारतीय संविधान में जगह दी गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्यों की पूर्ति पूर्व सोवियत संघ से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, तो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इतने सालों के बाद भी हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को सहज कर रखा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का कहना है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो एक सुंदर मस्तिष्क का राष्ट्र बनता है। उनका यह मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं, एक माता, पिता और गुरु। हमें भारत का नागरिक होने के रूप में इसे गंभीरता से सोचना चाहिए और हमें यह जिम्मेदारी लेना चाहिए कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता, भ्रष्टाचार ये आज भी देश की समस्याएं बने हुए हैं। हमें इसके लिए अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। किसी भी महान राष्ट्र की बुनियाद होता है एक जागरूक नागरिक। अगर हम अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक है तो हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना जरूरी है।
अगर हर कोई इस राह पर चले तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आखिर में अपनी भारतीय संविधान की प्रस्तावना सुनाकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को ऐते द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।